और एक बड़ी खबर टीएमसी को लेकर कल्याण बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक की वजह से पार्टी का यह हाल है। पार्टी की जो हार हुई उसकी वजह अभिषेक बनर्जी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी को कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है और ममता दीदी को ये तय करना होगा कि अभिषेक या मैं पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहा, लेकिन अगर अब अभिषेक रहेंगे तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। अभिषेक सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गुहा का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। और पूजा मेहता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, एक के बाद वो चेहरे जो टीएमसी की ताकत थे वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और खुले तौर पर हर नेता पार्टी छोड़ने के वक्त अभिषेक बनर्जी को इसका जिम्मेदार मान रहा है। दीदी के लिए बड़ी मुश्किल है कि अभिषेक बनर्जी को चुने या फिर अपने साथियों को। बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और जैसा कि हम देख रहे थे कि एक के बाद एक सांसद जो है तृणमूल कांग्रेस के दूसरे खेमे में जाकर शामिल हो रहे थे, लेकिन चुनिंदा ऐसे पार्टी के नेता थे जो ममता बनर्जी के साथ डटकर खड़े थे और उनमें से एक नाम जरूर कल्याण बनर्जी का होगा। जब ममता बनर्जी के घर सीआईडी की रेड हो रही थी पार्टी ऑफिस में, तब भी कल्याण बनर्जी वहां पर पहुंचे थे और लगातार ममता बनर्जी के खेमे को और ममता बनर्जी को वो डिफेंड करते आए हैं। लेकिन आज उन्होंने ये कह दिया कि अभिषेक बनर्जी अभी भी उन्हें डिसरेस्पेक्ट करते हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स को अभी भी डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। जो एक केस वो उनके लिए लड़ रहे थे, बीती रात 12:30 बजे उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको उस केस से हटाया गया है और एक जूनियर लॉयर अयन भट्टाचार्य को जो है अपॉइंट किया गया है बतौर उनके एडवोकेट के तौर पे। और उसके बाद ही उनका कहना है कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने बता दिया है ममता बनर्जी को कि या तो पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या तो वो रहेंगे और साथ ही ममता बनर्जी को यहां तक कि कह दिया है कि अब समय आ गया है कि वो चुन ले कि पार्टी में कल्याण बनर्जी जैसे नेता रहेंगे या फिर अभिषेक बनर्जी रहेंगे, जिनके वजह से लगातार पार्टी में फूट हो रही है, पार्टी लगातार टूट रही है और जितने भी सांसद विधायक हैं उनका पार्टी से जाना लगातार बना हुआ है। बिल्कुल पूजा, रविकांत राय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत, रोजाना जब से विधानसभा चुनाव में हार मिली है टीएमसी को, तब से ही जो झटके पे झटका है हर रोज ममता बनर्जी को लग रहा है। जो उनके बहुत ही विश्वासी साथी रहे हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं और सबका एक ही आरोप, अभिषेक बनर्जी। देखिए श्वेता, सुबह ही राज्यसभा के एक एमपी टीएमसी से जो जुड़े हुए थे उन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। उनसे हमने बातचीत की कि आप लोग एक एक करके इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। देखिए, पार्टी छोड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए और सबसे फेवरेट बहाना जो है टीएमसी के लोगों का है अभिषेक बनर्जी का व्यवहार। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से हम पार्टी के अंदर जो है अपमानित महसूस कर रहे थे। कल्याण बनर्जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के, चाहे वो लोकसभा में हो या संसद के अंदर, उनकी मुखरता जो है वो देखी गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को 2 में से एक को चूज करना हो, यानी वो भी अब ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि कुछ दिनों में आपको ये खबर मिलेगी कि कल्याण बनर्जी भी टीएमसी का दामन छोड़ सकते हैं और उसकी वजह जो है वो अभिषेक बनर्जी को बनाया जा रहा है। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि राजनीति में जो नेता होता है वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखता है और फिलहाल जो पुरानी टीएमसी है उसके साथ उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वो नए खेमे की तलाश में हैं। वो क्या वो बागी कैंप को ज्वाइन करेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे या बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, ये तमाम अटकलें हैं, ये लगाई जा रही हैं और इसी वजह से जानबूझकर अब अभिषेक बनर्जी पर सभी लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उनकी वजह से ही हम टीएमसी छोड़ रहे हैं। बल्कि ये लोग भी अब मौके का फायदा उठा रहे हैं कि यही मौका है टीएमसी से अलग होने का। यानी इसको इस तरीके से समझे रविकांत की अवसरवादिता की राजनीति है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि फिलहाल अगर हाल फिलहाल देखें तो टीएमसी का पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक अस्तित्व है, जो राजनीतिक भविष्य है, वो बहुत साफ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ये जो तमाम नेता है वो ये देख रहे हैं कि उन्हें कहां रहने में, किस करवट रहने में फायदा है।
बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, ये बिल्कुल अवसरवादिता है। वही ममता बनर्जी, वही टीएमसी ने कई बार इनको लोकसभा पहुंचाया। अब उनको लगता है कि टीएमसी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, पार्टी का दो खेमा हो चुका है और हो सकता है कि संभवतः बागी खेमे को मान्यता भी मिल जाए और वो लगातार लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांग रहे हैं। ऐसे में अगर वो पुरानी टीएमसी ममता बनर्जी के साथ रहते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा, और ऐसे में अवसर यही कहता है, मौके की नजाकत को समझते हुए वो लोग टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं और अपना पॉलिटिकल भविष्य देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो किसके साथ जुड़ते हैं तो उनका राजनीतिक करियर सही तरीके से चलेगा। जो टीएमसी के एमपी राज्यसभा से हैं जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आगे हम जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ठीक है, माफ कीजिए रविकांत, आपको रोक रही हूँ। दरअसल टीएमसी के बागी नेता रिजू दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रिजू जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जब तक नहीं हुए थे तब तक तो आप तमाम नेता बहुत ही खुशी के साथ टीएमसी के साथ थे, आप बार बार कहते थे कि टीएमसी एकजुट है और हम जीतेंगे। अब जब हार गए हैं, ममता बनर्जी और बाकी जो उनके साथी है वो कह रहे हैं कि आप लोग अवसरवादी हैं और अवसरवादिता की वजह से आप लोग पार्टी छोड़ रहे हैं मुश्किल घड़ी में। बाकी लोग कौन है, यही तो सवाल पैदा होता है, क्योंकि सारे ही तो छोड़ दिए। पहला बात ये, और दूसरी बात ये है कि सांसद हो, विधायक हो, हमारे जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या पार्टी के कोई भी नेता हो, सबके परिवार हैं। तृणमूल कांग्रेस के अंदर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो थ्रेट कल्चर चलता था, उसमें सांसद, विधायक, हम सबको गुलाम बना के रखा गया था, अपमान किया जाता था। और अगर आप पार्टी के अंदर बात करते थे तो आपको पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाता था, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर आप मीडिया के सामने बात करते तो आप और आपके परिवार के ऊपर आर्म्स एक्ट के केस लगाए जाते और नारकोटिक्स एक्ट के, गांजा के केस लगाए जाते। ये माहौल था। तो उस माहौल में कौन बात करेगा? अभी जब भय हट गया, सत्ता पलट हो गया, अब सभी मुंह खोल रहे। मैंने पहला मुंह खोला था, सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ी थी। अब सारे सांसद, सारे विधायक एक ही बात बोल रहे हैं। ममता दीदी के जो सबसे लॉयल व्यक्ति है, आज कल्याण बनर्जी ने भी मुंह खोल दिया। आज तो उन्होंने भी बोला कि ये अभिषेक बनर्जी तो रिजू दत्ता, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप लोग पार्टी में रहे, आप लोग सिर्फ डर की वजह से रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ ये तो रिजू दत्ता नहीं कह रहा है, ये तो सांसद, विधायक सभी कह रहे हैं। अच्छा, तो अभिषेक बनर्जी के जो रवैया था उसके वजह से सब अपना मुंह बंद करके रखा हुआ था। लेकिन जब तक आप लोग पार्टी में रहे, चुनाव से पहले तक, तब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कभी कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया। तो मैंने तो अभी इसी का जवाब आपको 2 मिनट दिया कि उस टाइम जो माहौल था, अगर पार्टी के अंदर कोई सवाल उठाता तो या तो पार्टी से बाहर निकाल, साइडलाइन किया जाता, और अगर कोई अपने जहन की बात सुन के अगर पार्टी छोड़ के मीडिया या कहीं पे बात करता या अपने सोशल मीडिया में बात करता तो उसके और उसके परिवार के ऊपर पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट और नारकोटिक्स एक्ट के केस लगाए जाते। अच्छा, तो डर के मारे तमाम नेता टीएमसी में थे। अच्छा, जरा समझाइए लोगों को भी रिजू जी कि अभिषेक बनर्जी आखिर ऐसा क्या करते थे? यही तो मैं बोल रहा हूँ। पहला तो वो पार्टी के लीडर थे, उनसे कोई मिल नहीं सकता। हम लोग का बात छोड़ दीजिए, विधायक, सांसद भी नहीं मिल सकते थे। किसी का अपने बात रखने की स्वतंत्रता नहीं थी। कोई लोकतंत्र नहीं था पार्टी में। इट इज माई वे और दी हाईवे। ऊपर से थ्रेट कल्चर और फिर पुलिस का दुरुपयोग। पुलिस को देके सबको धमकाओ, सबको चमकाओ। कोई ज्यादा बात करेगा तो उसके परिवार के ऊपर पुलिस केसेस लगवाओ, उसके ऊपर पुलिस केसेस लगवाओ। ये तो माहौल था तृणमूल कांग्रेस के अंदर। अच्छा, तो अब आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? आप लोग जितने बागी लीडर्स हैं टीएमसी के, वो आगे अब क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, बाकी का बात तो मैं नहीं बोल सकता। मैं अपना काम कर रहा हूँ और सारे नेशनल, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था एक पार्टी का, सारे जितने भी राष्ट्रीय चैनल है या बंगाल के चैनल है, वहां पर मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। आगे अगर बड़ी बड़ी पार्टियों को लगता है एक आखिरी सवाल, क्या आप लोगों ने कभी अपनी परेशानी, अपनी जो शिकायतें अभिषेक बनर्जी को लेकर के वो पार्टी में रहते हुए ममता बनर्जी को बताने की कोशिश की थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ममता दीदी के सामने अभिषेक बनर्जी के नाम पे कंप्लेन करना मतलब अपना डेथ वारंट साइन कर देना। कौन करेगा? किसी का हिम्मत था? कोई सांसद का हिम्मत था? हम लोग तो छोड़ दीजिए, छोटे मोटे कार्यकर्ता है। किसी सांसद का हिम्मत है जाके बोल दे? ममता दीदी धृतराष्ट्र की तरह बन गई थी। अब एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है काउंसिलर बनने का, उसको प्रतिष्ठित करने के चक्कर में दीदी ने पूरे पार्टी को उनके खिलाफ कर दिया। आज वो सामने आ रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजू जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी के सामने पार्टी में रहते हुए कोई अभिषेक बनर्जी की शिकायत करता तो ये एक तरह से अपना डेथ वारंट साइन करने जैसा था। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती थी और अभिषेक बनर्जी सबको डरा धमका करके रखते थे, और यही वजह है कि पार्टी में रहते हुए कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ भी बोल पाए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने टीएमसी में मचे उथल पुथल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बात मैं और साथ में कहना चाहूंगा कि इस देश में मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो है डराओ धमकाओ पार्टियां तोड़ो। ये उनका सिद्धांत है जो उन्होंने अलग अलग राज्यों में अप्लाई किया। कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा, समाजवादी पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, आम आदमी पार्टी को तोड़ा। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं बचा हुआ है जिसको तोड़ने का काम बीजेपी ने और मोदी ने ना किया, और जिसको ये लोग बेईमान भ्रष्टाचार बताते हैं उसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो अब तो बीजेपी में सिर्फ दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया है, बाकी तो सब आ चुके हैं। और टीएमसी में टूट को लेकर कुछ वक्त पहले निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था, बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी खत्म हो जाएगी। अब उसको लेकर निशिकांत दुबे का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। कहा था कि आफ्टर बंगाल चुनाव टीएमसी समाप्त हो जाएगी। पहले विधायक और अब सांसद सब टीएमसी छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने भी सुना है और मुझे लगता है बाबा की नगरी है तो यहाँ कहीं भी सारी बातें सही हो जाती हैं। क्या लगता है सर, आगे क्या लग रहा है कि अब 1-2 दिन में पता चलेगा, जैसे पता चलेगा बताओ।